देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। वाराणसी में प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि और किताबों यूनिफॉर्म के लिए विशेष दुकानों से खरीदने के दबाव पर अब एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अभिभावकों पर फीस बढ़ोतरी और मनमानी तरीके से किताबों और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बढ़ाया जा रहा है, जिसके खिलाफ जनता को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान में हिंदू युवा वाहिनी और अन्य संगठन सक्रिय रूप से शामिल हैं। संगठन के नेताओं ने कहा कि इन स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावक परेशान हैं। उनके द्वारा बच्चों के लिए फीस में हो रही बढ़ोतरी को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये स्कूल बच्चों के लिए उचित शिक्षा देने की बजाय व्यापार में तब्दील हो चुके हैं और सरकार की नीतियों का पालन नहीं कर रहे। कई स्कूलों के खिलाफ जांच भी शुरू की गई, जिसमें कई स्कूलों के प्रबंधक संदिग्ध पृष्ठभूमि के हैं। उदाहरण के तौर पर ज्ञानदीप अकेडमी और ऑग्रो पब्लिक स्कूल जैसे स्कूलों के प्रबंधकों पर गंभीर आरोप हैं, जिनमें रेप केस और अन्य कानूनी मामले भी शामिल हैं। इसके अलावा इन स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए आरटीई के तहत पैसे की मांग की जाती है। इस अभियान के तहत हिंदू युवा वाहिनी के वाराणसी मंडल प्रभारी अम्बरीश सिंह भोला, महानगर अध्यक्ष अजय सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट सारिका दुबे है। मैं खुशी की उड़ान संस्था की संस्थापिका हूँ। आज अभिषेक जी द्वारा और हम सभी यहाँ पे जो युवा एकत्रित हुए हैं, ये हस्ताक्षर अभियान के लिए आज हम सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पहले के समय में एक बच्चे की जो निश्चित आयु हो जाती थी 5 साल 6 साल के बाद, तब उनको पढ़ने भेजते थे। आज के समय में ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो हमें जो एक क्रेज चढ़ा है कि बच्चे के वजन से ज्यादा भारी तो हम उनको बैग और किताबें दे देते हैं, जिसकी उनको बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। कहीं न कहीं ये विद्यालय का व्यापार है और किताबों को बेचने की एक नई रणनीति है, जिससे ज्यादा से ज्यादा उनकी बिक्री हो सके। शिक्षा माफियाओं के लिए ये कहना चाहूंगी कि आप अगर माफियागिरी ही करना चाहते हैं और सारी चीज जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनके अगर उनके परिवार वालों को, उनके माता पिता को चूस लेते हैं, तो कम से कम शिक्षा तो अच्छी दीजिए। आप बैग उनको देते हैं, किताब उनको देते हैं, यूनिफॉर्म हम स्कूल से लेते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए हम अपने बच्चों को बाहर ट्यूशन के लिए भेजते हैं। अगर आज हम सर्वे करेंगे सभी विद्यालयों के बच्चों की, अगर 100 बच्चों की आप सर्वे करेंगे तो मैं लिख के दे रही हूँ 90 से 95 बच्चे बाहर ट्यूशन पढ़ रहे हैं। बताइए इतना ज्यादा फीस देने का क्या अर्थ हुआ जब हम अभी भी अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। जिम्मेदार तो गार्जियन भी है। गार्जियन है, क्योंकि उनके अंदर जागरूकता नहीं है। अभी भी उनको लगता है कि सरकारी स्कूल में उस तरह की शिक्षा नहीं है। कहीं न कहीं अगर गार्जियन को जागरूक किया जाए, अब जो है नीति बदल रही है, विद्यालयों का कायाकल्प हो रहा है। आप सरकारी विद्यालयों में जाइए, कायाकल्प हो रहा है और अच्छी व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन जो मानसिकता है वो धीरे धीरे बदलती है और कहीं न कहीं शिक्षक बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। इस पे काम करने की और जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि वो अपने बच्चों को फिर से सरकारी विद्यालयों में भेजें। धन्यवाद। मैं सुष्मिता सेठ। मैडम, आज जो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही सराहनीय एक बहुत बड़ा विषय इन लोगों ने उठाया है, इसकी मैं बहुत प्रशंसा करूंगी। और ये बहुत ही जटिल समस्या है आज के गार्जियंस के लिए, पेरेंट्स के लिए। इतनी बड़ी समस्या पर लोग सोचते हैं बट कहना नहीं चाहते, मन में ही रखते हैं बातों को, और ये गलत है। हमेशा गलत चीजों का विरोध होना चाहिए समाज में, तभी उन्हें जो गलती कर रहे हैं उनको अपनी गलती का एहसास होगा। आज कमर तोड़ देने वाली महंगाई है आज के समाज में, और उस परिवेश में हर पेरेंट्स, हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर विद्वान बने, डॉक्टर, इंजीनियर बने, पायलट बने। इसलिए वो मेहनत मजदूरी करके खून पसीने की कमाई स्कूलों में झोंक देते हैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए। वो खुद नए कपड़े नहीं पहनते, बट उनके रोज फैंसी ड्रेस कंपटीशन से वो परेशान रहते हैं, क्योंकि औपचारिकता है, उनको ड्रेस स्कूल में दिलानी है। सभी बच्चे पहन के आ रहे हैं, आपका बच्चा नहीं पहन के जाएगा तो वो रोएंगे। तो ऐसी प्रतिस्पर्धा वो पैदा कर देते हैं विद्यालय में कि मजबूरी हो जाती है माता पिता की कि उनको हमें उन पूर्ति करनी ही करनी है। जो भी डिमांड होती है स्कूल कॉलेज की तरफ से, उसको बिना कहे बिना सुने माता पिता सोचते हैं बच्चे को बुरा लगेगा, और स्कूल में ये कंपलसरी कर दिया गया है, तो उस आवश्यकता को हमको पूरा करना ही करना है। तो ये बहुत ही जटिल समस्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे
हमारी सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि इस ओर भी ध्यान देंगे कि प्राइवेट स्कूलों में किस तरह मनमानी फीस वसूली जा रही है। जो धनाढ्य परिवार है वो तो आसानी से आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं, आसानी से फीस देते हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन या कोई भी इवेंट के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने में वो सक्षम होते हैं, लेकिन जो गरीब परिवार है वो कैसे इनकी पूर्ति करे। और हर पेरेंट्स ये चाहता है कि अच्छी शिक्षा मिले। मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर है उन टीचर से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जो गवर्नमेंट स्कूलों में भी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दिया जाए और अच्छे से पढ़ाई हो, क्लासेस अच्छे से चलाए जाए और बच्चों को उसके लिए प्रोत्साहित किया जाए कि आप एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ के आप महान बन सकते हैं। हम बचपन से बहुत पुराने समय से आप बात करें हम अगर तो देखेंगे कि जो एनसीईआरटी की बुक पढ़े हुए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो आईएएस पीसीएस बनते हैं, कंपटीशन निकालते हैं। तो अगर हिम्मत है, जुनून है, जज्बा है तो हम हिंदी मीडियम से पढ़कर भी आईएएस पीसीएस बन सकते हैं, बड़े पदाधिकारी बन सकते हैं। तो हमें उसके लिए भी प्रोत्साहित करने की पेरेंट्स को, माता पिता को जरूरत है और अच्छे संस्कार डेवलप करने के साथ में मैं इस अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान जो चलाया जा रहा है इसके तहत ये भी कहना चाहूंगी कि आजकल हम शिक्षा पर तो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश पढ़ने आए, उसे मैथ आए, इंग्लिश आए और बहुत पढ़ के वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, लेकिन सेल्फ डिफेंस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और आज बच्चियों के क्लास में पहला क्लास सेल्फ डिफेंस का होना, मार्शल आर्ट का कंपलसरी कर दिया जाए विद्यालयों में। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यह आग्रह करना चाहूंगी, मेरा विनम्र निवेदन है और प्रधानमंत्री जी से कि कंपलसरी किया जाए सेल्फ डिफेंस के क्लासेस फर्स्ट चलाए जाए, पहला क्लास। क्योंकि हम आत्म सुरक्षा नहीं कर पा रही है बेटियां अपनी, तो मैं डॉक्टर इंजीनियर बन के क्या करूंगी जब मैं लड़ नहीं पाऊंगी किसी से, अपनी सुरक्षा नहीं मैं कर सकती। साथ ही बेटों को भी संस्कार देने की परिवार से और समाज से जरूरत है। बेटियां संस्कारित होकर क्या करेंगी, जब बेटे बहक कर कोई गलती करते हैं तो समाज में ये विडंबनाएं आती है हमारे सामने, कुरीतियों के रूप में, कुकृतियों के रूप में देखते हैं कितना बड़ा बड़ा क्राइम हो जाता है। तो मैं इसके लिए भी कहूंगी कि बेटों को भी संस्कार देने की आवश्यकता है। साथ ही शिक्षा में जो मनमाना लूट खसोट चल रहा है इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। धन्यवाद।